तो हेलो दोस्तों, आप सभी का कॉम्पिटिटिव वाला चैनल में स्वागत है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कक्षा 12 का जो आपका भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स है, उस फिजिक्स में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, परिभाषा भी है, जो इस बार 100% समझ लीजिए कि इस बार 100% बोर्ड पेपर में पूछा ही जाएगा। ये समझ लीजिए, जो बच्चा अगर इस वीडियो को पूरा देख लेता है तो समझ लीजिए कि आपके जो वैद्युत आवेश और क्षेत्र से जो आपके 10-15 नंबर मिलने वाले हैं वो कहीं नहीं जाएगा। ये समझ लीजिए, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट तरीके से देखते हैं तो आपका फिजिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस नंबर उठ पाएगा। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ आज आपको क्वेश्चन, इसको मुझे बनाने में 3 घंटे लगे हैं। इस चैप्टर में जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा उसे अगर आप तैयार करके जाएँगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार बोर्ड पेपर में आप अच्छे परफॉर्मेंस या अच्छे तरीके से लिख कर आएँगे, ये मेरा विश्वास है पूरा। ठीक है? तो चलते हैं कुछ अपने इस चैप्टर में जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं उसके बारे में देखते हैं, या जो कुछ परिभाषा या कुछ प्रश्न जो आपको इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है उसके बारे में देखेंगे। जैसा कि दोस्तों हमने इसलिए लिखा है कि आपका भौतिक विज्ञान, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण परिभाषा और प्रश्न जो इस बार बोर्ड पेपर में पूछा ही जाएगा 100%। मैं दावे के साथ मैं भी कह रहा हूँ इस चैनल से, ठीक है, कॉम्पिटिटिव वाला। और विद्युत आवेश जो क्षेत्र है आपका चैप्टर का नेम, इस चैप्टर में आपको मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पर परिभाषा भी लिखवाऊंगा और उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट परिभाषा जो आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, और मैं कुछ प्रश्न भी यहाँ पर बताऊंगा जो मैंने बनाए हैं और उसके बारे में जानेंगे जो इस पेपर में 100% आने वाला है। तो जैसा कि पहला जो आपका परिभाषा है दोस्तों, यह है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, क्या है? विद्युत द्विध्रुव। ये आपको समझिए, जो चीज़ें मैं लिखवाता चल रहा हूँ आपको लिख कर चलना है, क्योंकि ये एग्जाम में आपके पूछा ही जाएगा 100%। ठीक है, क्योंकि ये आपको 100% पूछा ही जाएगा, समझ लीजिएगा। और इसका अगर मैं बताऊं कि पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कॉम्पिटिटिव वाला चैनल जो है, ये टेलीग्राम चैनल के लिंक मतलब चैनल पे जाएंगे, मतलब आपको इसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या आप टेलीग्राम पर जाकर कॉम्पिटिटिव वाला सर्च कर। तो जैसा कि दोस्तों हमने बात किया कि जो चीज़ें मैं लिखवाते चल रहा हूँ, ठीक है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ पा सकते हैं। और उसके बाद अच्छे तरीके से इसका आप लिख कर और याद करके जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार ये आपको पूछा ही जाएगा और मिलेगा। ठीक है, इसमें नंबर आपको मिलेगा ही जरूर। तो चलते हैं, जैसा कि पहला क्या है कि विद्युत द्विध्रुव, मतलब दोस्तों ये समझ लीजिए कि ये परिभाषा कई बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, विद्युत द्विध्रुव। तो हम इसको अगर कहें इसकी परिभाषा लिखने के लिए तो आप क्या लिख सकते हैं? छोटी भाषा में अगर मैं बात करूं तो लिख सकते हैं कि जब दो बराबर परंतु जब दो बराबर परंतु जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश ठीक है, हमने बोला कि जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर रखे हैं तो इस प्रकार बने निकाय को बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
जैसा कि आपको देखने के लिए मिला कि विद्युत द्विध्रुव कि हमने लिखा क्या है कि जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर रखे हैं तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं, आप समझिएगा अच्छे तरीके से। जैसे मैं कहूं मेरे पास एक आवेश, जैसे यहाँ पर दो आवेश हैं, ठीक है। जैसा कि मेरे पास दो आवेश हैं, यहाँ पर क्या है आपका Q1 और यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है Q2, ठीक है। Q1 Q2 या मैं बात करूँ ये आपका हो गया, और ये आपका जो है दोस्तों Q1 है जो आपका, ये माइनस, इधर हम प्लस मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा आपको, मैं बता दूं कि हमने बोला कि जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर रखे हैं तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। अल्प दूरी पर रखे हैं तो आपको पता है कि ये इसकी जो लंबाई है 2L है, ठीक है। इसकी जो लंबाई होगी ये 2L होगी, ठीक है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना। इसकी परिभाषा के अनुसार कहेंगे कि यहाँ पर बोला गया कि जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश है। देखो यहाँ पर क्या है Q1 जो आपका माइनस है, ऋणात्मक है, यहाँ पर Q2 है जो आपका धनात्मक है। तो ये बोला कि जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, ये विपरीत आवेश है, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी मतलब क्या है 2L, इसकी लंबाई जो है अल्प दूरी मतलब देख रहे हैं आप, अल्प दूरी पर बोला है कि रखे हैं तो इस प्रकार बने निकाय, जो निकाय बना हुआ है इसी निकाय को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका परिभाषा हो गया जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, समझ लीजिए। अगले परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं जो आपका होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होगा दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, पहली बात तो आपको पता होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो आपको विद्युत द्विध्रुव को दोस्तों आपको P से प्रेजेंट करते हैं। अब आपको पता न, मतलब आपको फार्मूला इसका पता होगा तो आप फार्मूले के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों इसकी फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला दोस्तों क्या होता है कि P बराबर, हम क्या लिखते हैं कि इसे P से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो हम इस फार्मूले के बेस पर हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं जो क्या हो सकता है। जैसा कि दोस्तों मैं कहूँ कि किसी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश व आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, ठीक है ना। तो लिखेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव में, लिखते हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश या आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। पहली बात तो आप एक दोस्तों यहाँ पर समझिएगा फार्मूला इसका क्या है। ये बोल रहा है कि देखिए किसी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसा आपको पता है कि दोस्तों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर है जो आपका किसी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश मतलब Q हो गया, और यहाँ पर जो इसके गुणनफल मतलब गुणनफल के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत जिसके देखिए यहाँ पर बीच की दूरी क्या है 2L, इसकी बीच की दूरी 2L है, और गुणनफल के मतलब गुणनफल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। मतलब यहाँ पर क्या है आवेश एंड क्या है बीच की दूरी 2L है,
तो 2l और इंटू q के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी। ये जान लीजिए दोस्तों, 100% आपके क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर इसको आप पढ़ के जाते हैं, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कितने हमारे नंबर फिजिक्स में पहले चैप्टर से मिलने वाले हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले परिभाषा की तरफ। आपको मैं बता दूं एक चीज़ और, कि ये जो चीज़ें हमने बताया है आपको, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये चीज़ें आपको जान लीजिए कि एग्जाम में 4-5 सालों से लगातार पूछते ही आ रहा है, और ये आएगा ही आएगा, समझ लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को मुझे बनाने में बहुत 3 घंटे समय लगे हैं, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा इसको देख कर जाइए, याद करके जाइए और रट के जाइए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले परिभाषा की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों अगला हमारा जो परिभाषा है, ठीक है, डेरिवेशन, वो क्या है, वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसलिए मैं बस समझ लीजिए इस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं ला रहा हूँ जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे दोस्तों, क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में ठीक है, लंबवत दिशा में क्या होगा, गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स या गुजरने वाली वैद्युत रेखाएं होती हैं, ये सब आपके अभी हम बताएंगे पूरा डिटेल में। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में गुजरने वाली, नोट करते चलिएगा, ठीक है, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, थोड़ा जरा सा आप फोकस करिए यहाँ पर, अच्छे तरीके से देखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसा आपको पता होगा कि वैद्युत फ्लक्स को आपको क्या पता है कि फाई ई से प्रेजेंट करते हैं, लिख सकते हैं इसको फाई से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक वोल्टमीटर होता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको एक चीज मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा जरूरत होती है क्या, अगर मैं किसी क्वेश्चन को नोट कर रही, मतलब क्वेश्चन को हमने लगा लिया, तो अगर मैं जब उसका मात्रक नहीं लिखूंगा तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा हम गलती कर देते हैं। बहुत बड़ी गलतियाँ इसलिए कर देते हैं क्योंकि मात्रक आपका जरूरी होना चाहिए कि हमने किस मात्रक किस यूनिट में निकाला है। हर किसी क्वेश्चन को, किसी चीज़ में अगर कोई डेरिवेशन में या किसी क्वेश्चन में कुछ पूछता है तो उसका तो मात्रक होता ही होगा, क्योंकि जब मात्रक हम नहीं लिखते सबसे बड़ी कमी होती है कि मात्रक आपको जरूरी होता है। तो इसलिए मैं सब कुछ लिखते चलूँगा, टेंशन मत लीजिएगा। इसकी फार्मूला अगर बात करूँ दोस्तों, तो इसकी फार्मूला हम लिख सकते हैं, क्या है कि फाई ई बराबर ठीक है, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये फार्मूले का ज़्यादा यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, ई ए कॉस थीटा, ये फार्मूला आपको
नोट कर लिए, क्योंकि ये फार्मूला ज़रूरी होता है, इसका फार्मूला भी यही होता है। तो आपको हर चीज़ में बताऊंगा, और ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी थे, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इन सब चीज़ों को आप रट के जाइएगा। 100% बता रहा हूँ आपको, इससे जो 10-15 नंबर आपको मिलने वाले इस चैप्टर से आपको मिलेगा, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों मेरे पास एक क्वेश्चन, एक भी जरूरी कि क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 100% मैं दावे के साथ कर सकता हूँ ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या कर रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन कूलाम से 30 डिग्री पर रखने से 9 गुणित 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। ऐसा अभी हमने द्विध्रुव आघूर्ण की मतलब क्या बताया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है आपको, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने फार्मूला आपको बताया था P बराबर 2 इंटू Q इंटू 2L, तो इसी फार्मूले का यूज हम करेंगे। लेकिन अभी हम जानते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें दी हैं, क्या क्या नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, समझिएगा। तो जैसा कि दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में दिया क्या है मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि क्वेश्चन लगाने का तरीका ये होता है दोस्तों कि पहले आप देखिएगा क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि दिया है, तो दिया क्या है भैया, लिख लेते हैं। दिया ये है आपका कि देखिए यहाँ पर ये चीज़ें दी है, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर दिया है 2L की लंबाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। या मैं कहूँ ई का मान आपका जो दिया वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना दिया है आपका 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। और मैं कहूँ आपको थीटा का मान कितना दिया है, 30 अंश दिया है, ठीक है। और मैं क्या मतलब और क्या दिया आपको, देखिए यहाँ पर दिया है टाउ। टाउ मतलब समझ रहे हैं ना कि आपका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अलग होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अलग होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या करते हैं जानते हैं, बराबर इसका मान दिया 9 गुणित 10⁻⁻2 न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। और आपको निकालना है पी का मान, मतलब अभी जो हमने बताया पी का मान निकालना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, आप देखिएगा किस तरह से होगा। जैसा कि दोस्तों एक चीज़ मैं आप बता दूँ कि इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए पहले बात तो मेरे पास एक फार्मूला जरूरत है। वो फार्मूला क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला दोस्तों ये है कि फार्मूला ये होती है दोस्तों, टाउ बराबर होता है पी साइन थीटा। यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करेंगे। और जिन लोगों को इस फार्मूले के बारे में नहीं पता है, तो आप पीछे जाकर आप वीडियो को देखेंगे, मतलब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप क्या होगा, पी साइन थीटा मतलब ये किया है आपका दिया गया है, और इस फार्मूले में हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन में, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को इसी फार्मूले के बेस पे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि टाउ का मान अभी हमने निकाला था, कितना निकाला है, टाउ का मान अभी हमने कितना निकाला है, 9 गुणित 10⁻2, 9 गुणित 10⁻2। अब बराबर क्या करेंगे, जो आपको पी का मान तो हमें ज्ञात करना है, अब इंटू ई का मान हमारे दिया है 10⁻2, और आपका क्या दिया है साइन थीटा का मान दोस्तों आपका दिया क्या है, इंटू करके हम लिखेंगे साइन 30, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे भैया, थोड़ा दिमाग लगाओ, घरेलू वाला हो जाए। क्या करेंगे, पहली बात तो मुझे पता है कि दोस्तों मैं पी का मान ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 गुणित 10⁻2 बटा, इसको लाऊंगा तो 10⁻4 मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और बराबर मैं ये लिख सकता हूँ, क्या जानते हैं, पी इंटू साइन 30 अंश का मान दोस्तों आपका होता है 1/2, तो मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं आगे क्या करूँगा देखिएगा, मैं आगे ये करने वाला हूँ कि 10 गुणित 10⁻2, ये 10 के पावर जो 4 है ना बच्चे, ये भैया ऊपर चले जाएगा, कितना हो जाएगा जानते हैं, -4, तो ये ऊपर चला गया। अब बराबर यहाँ पर आपका p इंटू 1/2। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब एक चीज़ मैं आपको भिन्न बता दे रहा हूँ कि अब देखिए इसमें करने वाले क्या है, 9 गुणित 10 के पावर माइनस माइनस जुड़ता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर -6
बराबर P इंटू 1/2। अब P का गुणा 1 में कर देते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, और 2 का गुणा 9 में कर दो, तो भी करेंगे। चलिए देखिए पहले इसमें क्या करते हैं, बराबर P, ठीक है, अब बटा 2। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका गुणा इधर कर लेते हैं, 9 दूनी 18, उड़ते 10 के पावर -6, और ये आ जाएगा P। लेकिन मैं आपको दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप ये भी आंसर सही है P का, हम इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँ तो P बराबर हम इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.8 उड़ते 10 के पावर माइनस जो 6 है प्लस उसमें से 1 घट जाएगा, क्योंकि हम 1 अंक दशमलव लगा रहे हैं। तो P बराबर इसे लिख सकते हैं 1.8 उड़ते 10 के पावर -6 में प्लस 1 घट जाएगा तो -5 आएगा। तो ये आपका क्या आ गया, ये कूलाम प्रति मीटर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। अच्छा दोस्तों पहले देखिए कि क्या दिया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अच्छा द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है ना, तो इसे लिखिए मीटर प्रति कूलाम, ये इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ों को देख कर करना पड़ता है। क्या है, मीटर प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक हुआ। तो ये क्वेश्चन आपका बेस समझ लीजिए कि इसी बेस पे था, और ऐसे समझ में आएगा अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। और क्वेश्चन में जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है, आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं और बढ़िया तरीके से, ठीक है। मैं और इसका आपको लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँ, मतलब टेलीग्राम पे आप जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव वाला सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद मैं अगले वीडियो में बात करूँगा इसके सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के, वो भी इम्पॉर्टेंट मैं बनाया जो हूँ, अभी मैंने आपको पूरा बताया नहीं, ठीक है। थोड़ा मैं कुछ ज़रूरी काम से मैं कहीं जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा आपके लिए टाइम से निकाल कर मैं 2-3 घंटे के लिए फिर मैं एक वीडियो लाऊँगा। उस वीडियो में थोड़ा क्या होगा कि आपका पूरा न्यूमेरिकल ही मैं कराऊँगा, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएँगे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सपोर्ट। तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट छोटी सी करना चाहूँगा कि भैया आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, कि इस चैनल को थोड़ा ऊपर लाएँगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। जितना जल्दी हो सकेगा आप लोग हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।